नमो दुर्गे। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। माँ आदि शक्ति चूंकि प्रकृति स्वरूपा भी है, इसलिए प्राचीन काल से ही प्राकृतिक बाधाओं से जब भी भयभीत होकर मनुष्य ने माँ की आराधना की, हर युग में शक्ति स्वरूपा माँ ने भक्तों को तारा। नारी परिवार और समाज का केंद्र रही है। यदि हर युग में हम रक्षा का कारक पुरुष को मानते रहे हैं, तो शोषित रहते हुए भी पुरुष को जन्म देकर समाज को सुरक्षा देने में नारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माँ आदि शक्ति को मातृ स्वरूप भी माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। हम सभी ये आराधना करते हैं कि माता की कृपा हम सब पर बनी रहे और माँ का जो आशीर्वाद है वो हमें आगे का रास्ता दिखाए। आदि शक्ति माँ भवानी की पूजा हम कैसे करें, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और सबसे पहले जो मन में बात उठती है वो ये कि हम कैसे आदि शक्ति माँ भवानी को प्रसन्न करें। पहले ही दिन लक्ष्मी कारक पद्म योग बन रहा है, ऐसा हमने सुना है। तो ये पद्म योग क्या होता है और क्या शुभ कारण है जिसकी वजह से हम पद्म योग को बहुत अच्छा मानते हैं? जी, पद्म योग जो है बहुत वर्षों बाद बन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्म योग जब भी बनता है, क्योंकि श्री सूक्त में वर्णन है, पद्माक्षी पद्म संभवे कहा गया है, मतलब लक्ष्मी स्वरूपा जो माता जी का स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप, तो उसमें पद्म का यानी कमल का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए पद्म योग पढ़ने के कारण ये नवरात्रि जो है लक्ष्मी प्रधान हो गई है। वैसे तो हम नवरात्रि में जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार जो है पद्म योग होने से ये लक्ष्मी प्रधान नवरात्रि है। तो इसमें विशेष रूप से सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति के लिए यदि हम माँ आदि शक्ति की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्राप्त होगी और जीवन में एक अलग प्रगति का रास्ता जो है मिलना प्रारंभ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योग है। और इसी के साथ साथ यदि देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे योग मध्य में भी बन रहे हैं। रवि योग लगभग 4 बार बन रहा है नवरात्रि में। सर्वार्थ सिद्धि योग है और इसी तरह से पुष्यामृत योग बन रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे योग जो है नवरात्रि के मध्य में बन रहे हैं। उनका सभी का लाभ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे को लाभ की ज़्यादा फिक्र होती है, तो हम लाभ के बारे में सोचें, माता जी की आराधना पूरे मन से करें। निश्चित रूप से ये नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी पंडित जी, जब हम स्थापना की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि घट स्थापना कैसे की जाए। तो घट स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और वहां पर कौन कौन सी चीजें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? जी, घट स्थापना जो है विशेष रूप से नवरात्रि के समय 9 दिनों के लिए की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है घट स्थापना। वरुण देवता की स्थापना है। वरुण देवता सबसे समृद्ध देवों की श्रेणी में आते हैं। मतलब जीवन में यदि ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो वरुण देवता से ही पूजन का प्रारंभ होता है, गणेश जी के पश्चात। तो इसीलिए जो वरुण देवता की आराधना जो है वो आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कलश होना चाहिए, तांबे का हो, चांदी का हो, स्टील का हो, आपके पास जो भी उपलब्ध हो, या मिट्टी का ही क्यों ना हो जी। एक कलश ले लें। कलश लेकर उसमें मौली धागा जो है उसे बांधकर उसको पवित्र कर लें। उसको अच्छे से पानी में धो लें सबसे पहले। उसके अंदर जब लगभग 3/4 पानी भरें, कलश के अंदर 3/4 पानी भरें। पानी जल भरकर उसमें सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, कुमकुम इत्यादि डालकर, थोड़ा सा इत्र हो तो इत्र भी डाल दें। ये डालकर उसमें थोड़ा सा कांचन यानी कि 1 रुपए का सिक्का उसमें डालकर उसे संपुष्ट कर दें। संपुष्ट करने के बाद उसके ऊपर एक नारियल रख दें। यदि आप दिया रखना चाहते हैं तो दिया भी उसके ऊपर रखा जा सकता है जी। उसके ऊपर एक आम की पत्ती के साथ नारियल रख दें या आम की पत्ती लगाकर दिया रख दें। उसके पश्चात जो है वरुण देवता की पूजा प्रारंभ होती है जी। और वरुण देवता की जब आप पूजा कर रहे हैं, घर में कलश रख रहे हैं, तो विशेष रूप से शास्त्रों में जो वर्णित है कि आहार विहार को लेकर सचेत होना चाहिए। वरुणाध्या वाहित देवताभ्यो नमः, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो वरुण देवता की जब पूजा करें तो विशेष रूप से जो है शांति और उसके बाद सौम्यता, उसके साथ ही साथ शुचिता, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। शुद्धता होनी चाहिए। उपवास रखने का भी प्रावधान है। यदि शरीर आपको परमिट कर रहा है तो उपवास रख सकते हैं। और हल्दी, कुमकुम इत्यादि अर्पित करते हुए विभिन्न पदार्थों से
वरुण देवता की जैसे जल चढ़ाकर, पंचामृत चढ़ाकर, शुद्धोदक स्नान करा के, वस्त्र अर्पित करके, वरुण देवता को वस्त्र अवश्य अर्पित करना चाहिए जी। वस्त्र अर्पित करके, जनेऊ अर्पित करके, उसके बाद भोग लगा के वरुण देवता की पूजा होती है। उसके बाद जो है वरुण देवता की जो है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा, ऐसा कहते हुए जो है वरुण देवता का आह्वान और पूजन संपन्न होता है। उसके बाद जो है विधि विधान से माता जी का आह्वान होता है। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि वरुण देवता का हमें आह्वान कैसे करना है, अब सवाल ये भी उठता है कि आपने कहा दिया भी रख सकते हैं जी। तो अब दिया रखते हैं तो क्या वो दिया जो है वो 9 दिन तक जलता रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना है, या फिर वो प्रतिदिन जलाया जा सकता है? जी देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। असल में संकल्प लेने वाली बात है। आप संकल्प 1 दिन के लिए लेते हैं या 9 दिन के लिए लेते हैं। यदि आप संकल्प 1 दिन के लिए ले रहे हैं या 5 दिन के लिए ले रहे हैं तो उतने दिन आप प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर 9 दिन आपको जलाना है तो 9 दिन का संकल्प लें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य, ऐसा कहते हुए 9 दिन का यदि आप संकल्प लेना चाहें तो 9 दिन का ले लें, 1 दिन का लेना है, 5 दिन का लेना है, जो भी आपके संकल्प के ऊपर डिपेंड करता है कि संकल्प आप कितने दिनों का ले रहे हैं। संकल्प आप ले लें, उसके बाद दीप प्रज्वलित कर दें। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता, ऐसा कहते हुए, और आप जैसा जलाना चाहें वैसे जला सकते हैं। पंडित जी, आपने बता दिया कि कैसे हमें वरुण देवता का आह्वान करना है। अब सवाल ये उठता है कि कलश की स्थापना कैसे और कैसे हम अपने व्रत का प्रारंभ करें? जी देखिए, जब नवरात्रि की पूजा प्रारंभ की जाती है तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि पवित्रीकरण आदि करने के बाद जो है दीप प्रज्वलित करना पड़ता है। दीप प्रज्वलित आप कर लेते हैं। ज्योत के अलावा माता जी का दीप अलग होता है, तो माता जी का दीप प्रज्वलन कर देते हैं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो कहते हुए। उसके पश्चात जो है विशेष रूप से गणेश जी का आह्वान होता है। गणानाम त्वा गणपति गोंगावाम है, और उनके साथ गौरी जी भी होती हैं। आदि गौरी अलग होती हैं, जो नवरात्रि में जो हम माता जी के 9 स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं उसके पश्चात आदि गौरी अलग होती हैं। तो आदि गौरी की स्थापना भी गणेश जी के साथ होती है। उनका पूजा करना, उनका पूजन करने के पश्चात जो है स्वस्ति मंत्र का पाठ करना, उसके बाद संकल्प करना, उसके बाद कलश स्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कलश स्थापन की प्रक्रिया में विशेष रूप से जैसा कि मैंने कहा कि कलश का वरुण देवता का विशेष रूप से वरुणाध्यावाहित देवताभ्यो नमः कहते हुए आह्वान करना, उनको स्नान कराना, उनको वस्त्र अर्पित करना, जनेऊ अर्पित करना, भोग अर्पित करना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो है वरुण देवता का आह्वान हो जाता है, और हम जो हैं नवरात्रि के विधि विधान के लिए प्रशस्त हो जाते हैं। जी, अब सर सवाल ये उठता है कि अब व्रत तो हमने प्रारंभ कर दिया जी। बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं जी। तो ये पाठ क्या प्रथम दिवस से ही प्रारंभ करना चाहिए या फिर एक कितने दिनों में इसे हमें पूर्ण करना होता है? जी देखिए, दुर्गा सप्तशती को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा संशय होता है कि कैसे पाठ किया जाए दुर्गा सप्तशती का। मैं आपको बताऊं, दुर्गा सप्तशती आप चाहें तो प्रतिदिन पूरे के पूरे 13 अध्याय कर सकते हैं। अच्छा। और जी, प्रतिदिन पूरे के पूरे 13 अध्याय यदि आप में सामर्थ्य है तो आप कर सकते हैं। अन्यथा दुर्गा सप्तशती जो है पहले दिन जो है आप आह्वान करके, और दुर्गा सप्तशती में जो है शापोद्धार मंत्र का पाठ पहले करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। शापोद्धार मंत्र का पाठ करके, मृत संजीवनी का पाठ करके, उसके बाद जो है दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ होता है। तो दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ से पहले कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्तम इत्यादि का पाठ किया जाता है पहले दिन। यदि विधि विधान की बात की जाए तो आप, क्योंकि पहले दिन पूजा कर रहे हैं इसलिए पूरा का पूरा पाठ करना संभव नहीं होता है, इसीलिए पहले दिन आप 1 अध्याय का पाठ करें, पहले अध्याय जी। दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करें, तीसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का, चौथे दिन जो है चौथे, 5वें, 6वें, 7वें अध्याय का पाठ करें, फिर 9वें, 10वें अध्याय का पाठ करें। ऐसे करके जो है पूरा का पूरा पाठ जो है 7 दिनों में संपूर्ण होने का प्रावधान है। सप्तमी को आपको उसको समाप्त कर देना है, और अष्टमी को या नवमी को आपको हवन करना है, जैसा आप करना चाहते हैं। तो इस विधि से यदि दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपका जो दुर्गा सप्तशती का पाठ विधान से संपन्न हो जाएगा, और आपको जो माता जी का आशीर्वाद मिलने का है वो भी अच्छे से मिल जाएगा।
जी पंडित जी, बहुत सारे घरों में जो कि इस तरह का पाठ नहीं कर सकते, वो पाठ करवाते भी हैं। तो यदि हम पंडित जी को आमंत्रित करके ये पाठ करवा रहे हैं तो क्या हमें उसका श्रवण करना चाहिए वहां बैठकर? जी, दुर्गा सप्तशती के पाठों का श्रवण विशेष रूप से शास्त्रों में बताया गया है कि चौथे अध्याय और एकादश अध्याय, ये दोनों का जो है श्रवण आवश्यक होता है कि दोनों में ही माता जी की स्तुति है। 11वें अध्याय में तो माता भुवनेश्वरी की आराधना है, बालार विद्युतिमिंदु किरीटाम तुंग कुचाम नयन त्रय युक्ताम, ऐसा कहते हुए माता भुवनेश्वरी का आह्वान है। इसलिए चौथा और 11वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए। साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और जो भी रहस्य हैं, 3 रहस्य हैं, इन तीनों रहस्यों का श्रवण ये आवश्यक हो जाता है। ये इत्यादि करें और प्रतिदिन क्षमा याचना अवश्य करें। जो अपराध क्षमापन स्तोत्रम जो कहा गया है उसका जो है आप श्रवण अवश्य करें। ये करने से निश्चित रूप से माता जी की प्रसन्नता का कारण बनता है और हमको जो भी अभिष्ट की प्राप्ति चाहिए होती है वो सब हमको मिलती है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि श्रवण से भी हमें माता का आशीर्वाद मिलता है। आप समूह दुर्गे इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह हमें नवरात्रि में माता को प्रसन्न करना है। तो चलिए अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होशकरे हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है आपसे कि नवरात्रि पर बहुत सारे घरों में जगराता रखा जाता है, जस का आयोजन किया जाता है, उस वक्त हमें किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप जागरण कर रहे हैं तो जागरण का अर्थ है कि हम जो है क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि रात्रिकालीन जो है लक्ष्मी जी की आराधना बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हम सभी जानते हैं कि जहाँ तक महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की आराधना का महत्व है तो उसमें लक्ष्मी जी का भी विशेष रूप से महत्व है। तो रात्रि जागरण जो है लक्ष्मी जी के आह्वान के लिए ये किया जाता है और इसमें विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, विद्या के लिए, मेधा के लिए दुर्गा जी का आह्वान है। तो रात्रि का जब भी जागरण करें तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा आहार न लें, अन्यथा निद्रा के शिकार हो जाएंगे और निद्रा जब आएगी तो फिर आपका उस जगराते में या जागरण में ध्यान नहीं लगेगा। तो अल्पाहार रहें या उपवास भी रहते हैं बहुत लोग, तो उपवास रहते हुए, अल्पाहार रहते हुए ध्यान करें। और विशेष रूप से जब भी जागरण होता है तो इसका पूजन होता है, रात्रिकालीन पूजन, निशा पूजा। वो निशा पूजा माता जी की आवश्यक होती है। उसमें भी दुर्गा सप्तशती के विभिन्न छंदों का पाठ होता है। उन पाठों को करते हुए यदि माता जी की आराधना करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये जागरण का बहुत लाभ मिलता है। और जब जागरण आप करते हैं तो हमारी पंचेंद्रियां जो होती है, 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, वो जागृत हो जाती हैं। और जब वो जागृत होती हैं तो विशेष रूप से मनुष्य को जीवन में जो भी अभीष्ट होता है वो बड़ी आसानी से प्राप्त होता है। जी, आमतौर पर नवरात्रि में ज्योत कलश स्थापना भी की जाती है, घरों में भी की जाती है, मंदिरों में भी कराई जाती है। तो अब सवाल यह है कि यदि हमने मंदिरों में ज्योत कलश की स्थापना कराई है पर हम उसके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो दर्शन करने का क्या लाभ है? और अगर हम दर्शन नहीं कर पाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जी, ज्योत जो है, मैंने जैसा कि आपको प्रारंभ में बताया, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, ऐसा कहा गया है ना। ज्योत जो है वो चंद्र और सूर्य दोनों का प्रतीक है। तो जीवन में ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे के लिए। चंद्र जहाँ एक और मन का स्वामी है, वही सूर्य जो है आत्मा का स्वामी है। तो इसीलिए आत्मा और मन की शुद्धि के लिए ज्योत के दर्शन आवश्यक होते हैं नवरात्रि में। तो विशेष रूप से यदि आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि में आप कर रहे हैं, क्योंकि ठंड भी आ रही होती है, इस समय मौसम में परिवर्तन हो रहा होता है, इस समय यदि ज्योत के दर्शन करें तो आप स्वस्थ रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यदि किसी छोटे से मंदिर में आपने ज्योत का प्रज्वलन किया है तब तो आपको मालूम है कि आपका ज्योत कौन सा है। किसी बड़े मंदिर में किया है तो आपको नहीं मालूम आपका ज्योत कौन सा है। तो इसीलिए जब भी ज्योत के दर्शन करने जाएं तो समग्र रूप से जो भी ज्योत रखे हैं उनको प्रणाम करके, वहां पे जो भी उनकी रक्षा कर रहे होते हैं ज्योत की, जो भी ज्योत को देख रहे होते हैं, उन्हें कुछ दक्षिणा देकर आना चाहिए, क्योंकि वो आपके आत्मा की और मन की रक्षा कर रहे हैं, वो ज्योत जो जल रहे हैं। तो इसीलिए उनको दक्षिणा देकर आना चाहिए। और ज्योत के दर्शन पूरी नवरात्रि में एक बार यदि आप कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। अन्यथा घर में ही एक छोटा सा दीपक जलाकर उसको उसके प्रतीक के रूप में उसका दर्शन भी कर लें
तो बहुत अच्छा रहता। पंडित जी, कई बार ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि का हर दिन शुभ है, उसके हर मुहूर्त बहुत शुभ है, तो इसलिए लोग इंतजार भी बहुत करते हैं शुभ कार्यों के लिए कि इस समय हमें क्या क्या कराना है। तो नवरात्रि में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जी, नवरात्रि विशेष रूप से सभी की शुद्धि के लिए है, सभी की प्रगति के लिए है, आत्मिक प्रगति के लिए है। नवरात्रि में यदि आप घर से संबंधित, गृह से संबंधित, गृह प्रवेश इत्यादि कर सकते हैं, घर की खरीदी का काम कर सकते हैं, घर की रजिस्ट्री का काम कर सकते हैं। ये जो काम है ये आप नवरात्रि में कर सकते हैं किसी भी समय, क्योंकि सभी मुहूर्त अच्छे होते हैं। और नवरात्रि के बीच में प्रीति योग, सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, शोभन योग इत्यादि बनते हैं हर नवरात्रि में, तो ये आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपको स्वर्ण या रजत के आभूषण या कोई बर्तन खरीदने हैं या किचन के लिए कुछ बर्तन खरीदने हैं, ये सब भी आप कार्य नवरात्रि के समय कर सकते हैं। अन्य कोई भी शुभ कार्य जो आप करना चाहें वो नवरात्रि के मध्य में किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो नवरात्रि बहुत ही शुभ दिन होते हैं, इसमें ये कार्य किया जा सकता है। दूसरी चीज, नवरात्रि में विशेष रूप से केश कर्दन न करें, किसी भी तरह का मुंडन इत्यादि का कार्यक्रम न करें, ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी चीज, क्योंकि केश और जो भी हमारी दाढ़ी होती है ये हमारी शक्ति का प्रतीक होते हैं, तो शक्ति का अर्जन के लिए हम उपवास इत्यादि कर रहे हैं और उस समय केश कर्दन यदि कर लेते हैं तो ये ठीक नहीं माना जाता। तो इसीलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मद्यपान इत्यादि से दूर रखें, कोई भी मादक द्रव्यों का सेवन न करें, गलत संगति में न रहें, क्रोध न करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी के बारे में भी गलत न सोचें, ये नवरात्रि का उद्देश्य होना चाहिए। जी, विभिन्न पंडालों पर भी माता की प्रतिमाएं जो है वो स्थापित की जाती है, बड़े विधि विधान से पूजा होती है, वहां पर किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए पंडित जी? विशेष रूप से देखने में आया है कि जब भी सामूहिक रूप से माताजी की प्राण प्रतिष्ठा होती है या 9 दिन के लिए माताजी की स्थापना होती है, तो आसपास जो है बहुत ज़्यादा हल्ला शोरगुल इत्यादि रहता है। तो माताजी की जब भी स्थापना करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहाँ भी माताजी की आप स्थापना कर रहे हैं उस स्थान पे शोरगुल कम होना चाहिए, शोरगुल कम रखें, क्योंकि माताजी शक्ति का प्रतीक हैं। यदि शोर के मध्य उनको रखेंगे तो इससे आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरी चीज, माता की स्थापना जब भी कर रहे हैं आप और जिस भी मंच में माता की स्थापना है वहां पे किसी भी तरह से अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी जूठन पदार्थ या फिर बैठकर वहां पर चाय पीना इत्यादि ये सब क्रियाएं नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी मंदिर में ये सब क्रियाएं नहीं करना चाहिए, लेकिन माताजी की जब स्थापना कर रहे हैं तो विशेष रूप से इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि माताजी सौभाग्य का प्रतीक हैं। तो विशेष रूप से जब भी मंच पर जाएं तो किसी को चिल्लाकर कुछ बोलना या क्रोधित होना ये सब न करें, केवल माताजी का गुणगान करें। ये सब बातों का यदि ध्यान रखते हुए 9 दिनों में बगैर किसी अशुद्धि के यदि आप माताजी का पूजन करेंगे और प्रतिदिन प्रतिपल 3 पहर माताजी का विशेष रूप से पूजन होना चाहिए, कम से कम 3 पहर, तो ये यदि पूजन करते चलेंगे तो माताजी की स्थापना सफल होगी और जो भी समूह में लोग स्थापना कर रहे हैं उन सभी को विशेष लाभ प्राप्त होगा। जी पंडित जी, ये भी सुना है कि जिन घरों में ज्योत कलश की स्थापना होती है वहां पर मुख्य द्वार कभी बंद नहीं होना चाहिए, यानी ताला नहीं लगना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये ऐसा क्यों कहा जाता है? जी, क्योंकि देखिए हम ये मानते हैं कि शक्ति स्वरूपा माताजी का आह्वान किसी भी पहर हो सकता है। तो माताजी इतनी बड़ी संख्या में जब जन समुदाय उनकी भक्ति में लगा है तो प्रत्येक को अपने आकार के अनुसार वो दर्शन देने आती हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो जब भी आप ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं घर में, तो घर में यदि आप रहेंगे उसके विशेष रूप से रक्षा करेंगे, ज्योति की रक्षा करेंगे और किसी भी तरह से उसकी शुद्धि का ध्यान रखेंगे, ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आराधना पूर्ण होगी। इसलिए शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी ज्योत प्रज्वलन करें तो द्वार बंद न हो, कपाट बंद न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जी पंडित जी, अब एक सवाल और है कि जो लोग उपवास रखते हैं वो कन्या भोज कराते हैं जी। पर
पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि कोई पंचमी में कराता है, कोई षष्ठी में, कोई सप्तमी में। ऐसा कहा जाता है कि अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोज होना चाहिए। जी। तो अब जो अपनी सुविधा से भोज कराते हैं, इसका क्या तर्क हम लगाएं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जी, देखिए आजकल क्या है, सुविधा के अनुसार, क्योंकि बच्चियां जो कन्याएं होती हैं वो मिलती भी कम हैं, ऐसा लोग शिकायत करते हैं। तो इसीलिए विशेष रूप से लोग जो है पहले ही कर लेते हैं। लेकिन मेरा विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि जब तक हवन ना हो तब तक कन्या को भोजन न करवाएं, क्योंकि हवन के प्रसाद के रूप में ही कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। कन्याएं जो हैं 4 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक की कन्याएं विभिन्न स्वरूपों में होती है, माता जी के विभिन्न स्वरूपों की होती है। जैसे वैष्णवी होती है, लक्ष्मी जी होती हैं, दुर्गा होती है, सब स्वरूप हैं अलग अलग। तो जब भी कन्या का भोजन कराएं तो हवन के पश्चात कराएं, तो इससे विशेष आपको लाभ होगा और जीवन में जो है माता जी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार। नमस्कार।